एंड वेलकम टू यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस। यूनिक कंप्यूटर एक्सेलेंस के आज के इस क्लासेस में हम लोग टैली प्राइम में परचेज होने पे जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, हम लोग जो किसी पार्टी से अगर कुछ परचेज़ करते हैं तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है और जो इंटरेस्ट पेएबल बनता है वो किस तरह से हम लोग उसका एंट्री पोस्ट करेंगे। लास्ट क्लासेस में हमने सेल पे देखा था। हम लोग अगर किसी पार्टी से अगर सेल करते हैं तो वो पार्टी सेल करने पे उससे हम लोग किस तरह से इंटरेस्ट रिसीव करते हैं मंथली बेसिस पे। इसी तरह से हम लोग आज के क्लासेस में हम लोग परचेज़ पे देखेंगे कि अगर हम लोग किसी पार्टी से या किसी फाइनेंस कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं तो उसके ऊपर इंटरेस्ट किस तरह से पे करना है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं टैली प्राइम को। टैली प्राइम स्टार्ट करते ही हम लोग का कंपनी इन्फॉर्मेशन आ जाता है, लिस्ट ऑफ कंपनी, जहाँ पे हम लोग एक नया कंपनी क्रिएट करते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमने एक कंपनी बनाया, सराफिया प्राइवेट लिमिटेड। एड्रेस वगैरह जो भी यहाँ पे मेंशन करना है एड्रेस वगैरह मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे एज इट इज़ जैसे अपना देते हैं ये सारा कुछ डिटेल्स उसी तरह से फिलअप करना है और कंट्रोल ए से इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद आफ्टर क्रिएट कंपनी जो हमारे सामने फीचर्स आएंगे इसमें हम लोग को इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन को यस करना है। और क्योंकि हम लोग को इंटरेस्ट वर्क करना है इसमें कंट्रोल ए से इस पेज को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ गो टू क्रिएट, प्रेस सी, गो टू लेज़र, प्रेस एल। अब यहाँ पे हम लोग कौन कौन सा लेज़र क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले सिंडिकेटर का लेज़र क्रिएट करेंगे। सपोज़ हमने यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट किया, नायाब फाइनेंस इन्फो, जिस कंपनी के थ्रू हम लोग फाइनेंस करवाएंगे या परचेस करेंगे। अभी यहाँ पे एक्टिव इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑप्शन में हम लोग यहाँ पे यस कर देंगे और कैलकुलेशन इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन ऑप्शन को यस करेंगे क्योंकि हम लोग को हर ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट का ऑप्शन यूज़ करना है, ये अदरवाइज सब ऑप्शन नो ही रहेगा। और यहाँ पे अब जितना परसेंट हम लोग को इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है उतना परसेंट, सपोज फॉर द एग्जाम्पल हम 10% यहाँ पे दे देते हैं। यहाँ पे अलग अलग क्राइटेरिया दिया हुआ है, इंटरेस्ट स्टाइल दिया हुआ है जिसमें हम लोग को चूज़ करना है कैलेंडर मंथ। और यहाँ पे जब सेल करते थे तो हम लोग डेबिट बैलेंस ऑनली रखते थे, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे परचेस कर रहे हैं फॉर यहाँ पे हम लोग क्रेडिट बैलेंस ऑनली रखेंगे। इतना करने के बाद कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे बना लेते हैं परचेज अकाउंट अंडर परचेज, इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फाइनली यहाँ पे बना लेते हैं इंटरेस्ट पेएबल, इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम लोग एंट्री करेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया। देन यहाँ पे हम लोग बैक करेंगे और बैक करके सीधे हम लोग आ जाते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में आने के बाद हम लोग को जो सबसे पहला एंट्री जो पोस्ट करना है वो परचेज़ में करना है। तो यहाँ पे सपोज़ हम लोग एक रेफरेंस नंबर या इन्वॉइस नंबर हम लोग दे देते हैं PB001। अब जिस पार्टी से हम लोग परचेज़ कर रहे हैं उस पार्टी का डिटेल्स वगैरह यहाँ पे मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद इसको कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। नाउ यहाँ पे परचेज़ लेंगे। अब यहाँ पे दो अलग अलग तरीके से हम लोग परचेज़ कर सकते हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में, लास्ट क्लासेस में हमने जो सेल किया था वो हम लोग यहाँ से मोड एज वाउचर रखते थे, लेकिन सपोज़ इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हम लोग कर देते हैं। डिफरेंट ये कर दें, यहाँ पे आइटम वाइज हम लोग कुछ परचेज़ कर रहे हैं। सपोज़ हम लोग परचेज़ कर रहे हैं आईफोन, तो यहाँ पे हम लोग क्रिएट में आ जाएंगे। क्रिएट में आके यहाँ पे हम लोग आईफोन के नेम से एक आइटम बना लेते हैं और यहाँ पे अंडर ग्रुप कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। फिर से ऑल्ट सी करके NOS यानी नंबर्स मेंशन कर देंगे। कंट्रोल ए से इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करके सपोज़ 1 पीस आईफोन 1 लाख का परचेज़ हो रहा है, ठीक है। परचेज़ करने के बाद यहाँ पे GST ऑप्शन हम लोग को नो ही रखना है क्योंकि GST का कोई एप्लीकेशन अभी हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पे नो कर देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे ये एंट्री।
एक्सेप्ट करने के बाद हम लोग को एक सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क जो करना है, जो इससे पहले वाले क्लासेस में भी मैंने बताया था, हम लोग क्या करते हैं, ऑल्टर में जाते हैं और यहाँ पे वाउचर टाइप को ऑल्टर करते हैं। वाउचर टाइप में इससे पहले हम लोग डेबिट नोट को ऑल्टर करते थे, इस बार हम लोग क्रेडिट नोट को करेंगे क्योंकि हम लोग इस बार परचेस कर रहे हैं। तो परचेस के बिहाफ में हम लोग को क्रेडिट नोट को यस करना है। और क्रेडिट नोट में क्या मॉडिफाई करना है हम लोग को, जस्ट यहाँ पे जाके हम लोग को टाइप कर देना है इंटरेस्ट पेएबल, और जस्ट ये वाला ऑप्शन यूज़ क्लास फॉर इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस कर देंगे। और अदरवाइज़ जैसे है वैसे रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करने के बाद फिर से बैक करेंगे और बैक करके वापस हम लोग फिर से वाउचर में आ जाएंगे, या तो कीबोर्ड से प्रेस करेंगे वी। अब इस पोजीशन में हम लोग को क्या करना है, इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोग डेबिट नोट को ऑन करते थे, तो डेबिट नोट को ऑन करने के लिए हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करते थे Alt 5, बट यहाँ पे हम लोग प्रेस करेंगे Alt F6। Alt F6 प्रेस करने के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल में आ जाएंगे और यहाँ पे नायाब फाइनेंस इन्फो को हम लोग यस चूज़ कर लेते हैं। चूज़ करने पर यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा है। एक चीज़ हम लोग को ऑलवेज़, ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, हम लोग को यहाँ पे ये देखना होगा, सबसे पहला काम इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को डेट चेंज करना कंपलसरी है। तो कीबोर्ड से हम लोग प्रेस करेंगे F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे 1/5 कर देंगे, 1 महीना का डेट चेंज करेंगे। जैसे ही आप एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली ये लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट बिल का सारा डिटेल्स हमारे सामने आ जाएगा। अभी यहाँ पे इस डिटेल्स में आप समझ सकते हैं, ये बिल का नेम है जिस नाम से हम लोग बिल बनाए थे, जो रेफरेंस नंबर दिया था, यहाँ पे जिस डेट में बिल बन रहा है और कितना दिन का क्रेडिट डेज हो रहा है और कितना ओवरऑल बैलेंस प्रिंसिपल वैल्यू है वो, और उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे एंड ऑफ लिस्ट करके, यहाँ पे हम लोग को जस्ट क्या कर देना है, यहाँ पे एज इट इज़ PB001 और यहाँ पे जो हम लोग का परचेज डेट होगा वो मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे लेंगे अगेंस्ट रेफरेंस, जिसके अगेंस्ट में आप ये इंटरेस्ट को फाइंड आउट कर रहे हो वो लेना है। लेने के बाद यहाँ पे ले लेंगे इंटरेस्ट पेएबल लेकर एंटर करके से बाहर आ जाएंगे। अब इसका डिटेल्स अगर देखना है तो यहाँ पे डिटेल्स को देखने के लिए हम लोग जस्ट आ जाएंगे, यहाँ से प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt G प्रेस करने के बाद यहाँ पे वाउचर चेक करना है, लेज़र वाउचर LED टाइप करेंगे। लेज़र वाउचर में आने के बाद यहाँ पे हम लोग को जिस पार्टी का चेक करना है, यहाँ पे हम लोग को डिटेल्स दिखा देगा। ये पहले महीने का फर्स्ट मंथ का यहाँ पे हम लोग को लिस्ट शो कर रहा है कि फर्स्ट मंथ में जो चार्ज किया गया इंटरेस्ट, ओपनिंग बैलेंस कितना है उसका 1 लाख, उसके ऊपर करंट जो अभी टोटल अभी ये दिखा रहा है यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये हुआ फर्स्ट मंथ का। अगर अब मंथ बाई मंथ आपको करना है तो उसी तरीके से फिर से वाउचर में आ जाइए। वाउचर में आने के बाद यहाँ से F2 से डेट को चेंज करके नेक्स्ट मंथ का डेट लीजिए, जून का डेट लिया, लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट मंथ के हिसाब से अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, अब जो अमाउंट बन रहा है, जो इंटरेस्ट बन रहा है, वो प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों के ऊपर नेक्स्ट मंथ में इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ये हम लोग एंड ऑफ लिस्ट करके फिर से अगेंस्ट यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे PB001 कर देंगे, यहाँ पे 1/4 कर देते हैं। कंट्रोल ए से फिर से एक्सेप्ट करेंगे, एंटर करेंगे, अगेंस्ट दिस वन एंटर करके फिर से इंटरेस्ट पेएबल कर देंगे। कंट्रोल ए से यहाँ पे फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे, अगेन F2 प्रेस करेंगे। अब एक साथ का कर लेते हैं, यहाँ पे नायाब लेंगे, देखिए फिर से इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जा रहा है। एंड ऑफ लिस्ट, यहाँ पे फिर से PB001, यहाँ पे वही सेम डेट हम लोग परचेज डेट डाल देंगे। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे फिर से अगेंस्ट जिस एंट्री के अगेंस्ट में हो रहा है यहाँ पे वो हम लोग मेंशन कर देंगे, नो करेंगे। कंट्रोल ए से अगेन एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर से अगेन F2 प्रेस करके एक हार्ट कर लेंगे। सब कुछ सेम टू सेम चल रहा है, कोई चेंजेस करना नहीं है, सिर्फ डेट बाय डेट चेंज करते हुए जाना है आपको, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे 1 ईयर का पूरा मालूम करना है। इंटरेस्ट पेएबल, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे, 19 कर दिया। 19 करने के बाद फिर से यहाँ पे सेम टू सेम, कोई चेंजेस करना नहीं है, जस्ट यहाँ पे PB001
और यहाँ पे 1,4 कर दिया, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, फिर से एंटर करके अगेंस्ट करेंगे, किसके अगेंस्ट में, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल निकल के चला आएगा। फिर से F2 डेट से डेट चेंज करके 1,10 कर दिया, और यहाँ पे सेम पार्टी का नेम लेंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से PB001, यहाँ पे 1,4 करके एंटर करके इससे एक्सेप्ट करके अगेंस्ट दिस वन, यहाँ पे इंटरेस्ट पेबल, फिर से F2 से डेट चेंज करके 1,11 कर देंगे, यहाँ पे सेम सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यहाँ पे फिर एज इट इज़ PB001, यहाँ पे 1,4 करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करिए, यहाँ पे अगेंस्ट लीजिए, ये सेम टू सेम चलता रहेगा 1 ईयर के लिए। इंटरेस्ट पेबल नो, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, फिर F2 से डेट चेंज करके 1,11 कर देंगे, 1,11 हो चुका है, 1,12 करेंगे। अब 1,12 करने के बाद यहाँ पे सेम टू सेम सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पे परचेज इनवॉइस ओरिजिनल डेट जो है वही रहेगा, यहाँ पे परचेज डेट सेम रहेगा, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करना है, अगेंस्ट लेना है, किसके अगेंस्ट में वो लेना है, और इंटरेस्ट पेबल लेकर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। फिर से F2 से डेट चेंज करेंगे, 1/1/2025 कर देते हैं। अब यहाँ पे फिर से सब कुछ सेम रहेगा, कोई चेंजेस करना नहीं है। यहाँ पे PB001, यहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे, यहाँ कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इसके अगेंस्ट में वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, इंटरेस्ट पेबल करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर से F2 करेंगे, 1/2/2025 कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सब कुछ सेम रहेगा, किसके अगेंस्ट में हो रहा वो भी रहेगा। फाइनली मार्च का हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पे फिर से अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट में वो ले लेंगे। तो इस तरह से पूरा 1 ईयर का हम लोग निकाल लिए। अब इसका रिपोर्ट चेक करते हैं, बैक करेंगे, बैक करके यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली में आके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ पे लेज़र वाउचर में आएंगे। लेज़र वाउचर में आके जिस पार्टी का लेज़र वाउचर चेक करना चाहते हो उस पार्टी पे एंटर करेंगे। अभी यहाँ पे ओवरऑल नहीं दिखा रहा है तो हम लोग कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट F2 प्रेस करके 1/4/2024 से हम लोग 1/3/2025 तक का ये पूरा एंट्री देख सकते हैं। इस तरह से हम लोग को ये क्रेडिट नोट पूरा मालूम हो जाएगा। उस हिसाब से पार्टी का जो करंट बैलेंस था वो 1 लाख था, ओपनिंग बैलेंस 1 लाख था, बट फाइनली करंट बैलेंस कितना बन गया, 2,85,311 रुपया 68 पैसा ये हो गया। अभी इंटरेस्ट पेबल में जाके हम लोग देख सकते हैं कितना इंटरेस्ट बना, ये देख सकते हैं यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम लोग और एक चीज़ ऑल्ट जी प्रेस करेंगे, ऑल्ट जी प्रेस करके लेज़र आउटस्टैंडिंग चेक करना तो लेज़र आउटस्टैंडिंग भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लेज़र आउटस्टैंडिंग में जाएंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे ओवरऑल लेज़र आउटस्टैंडिंग दिखा रहा है पूरा 1 ईयर का कितना उसका ओपनिंग अमाउंट था और ओवरऑल उसका पेंडिंग अमाउंट कितना दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कितने डेज़ में, 334 डेज़ में। तो इस तरह से हम लोग क्रेडिट नोट भी के हेल्प से हम लोग इंटरेस्ट मालूम कर सकते हैं। फाइनली अगर आप पेमेंट करना है तो आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। आप यहाँ पेमेंट में जाओ, पेमेंट में जाने के बाद जस्ट यहाँ पे कैश लेना है। कैश लेने के बाद जिस पार्टी को हम लोग पेड कर रहे हैं उस पार्टी का नेम देना है। अब जितना पेड कर रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग मेंशन कर देंगे। नाउ गो टू बैक, कीबोर्ड से ऑल्ट जी प्रेस करके लेज़र आउटस्टैंडिंग जब चेक करेंगे तो अब लेज़र आउटस्टैंडिंग में हम लोग को कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेज़र वाउचर में देखिए जाके यहाँ पे शो कर रहा है पेमेंट का। उसके बाद फिर से ऑल्ट जी प्रेस करके यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जब चेक करते हैं, लेज़र आउटस्टैंडिंग में कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है क्योंकि हम लोग पेमेंट कर दिए उस पार्टी को। डेट्स ऑल। इस तरह से हम लोग लेज़र एंट्री पास कर सकते हैं। डेट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।